रेनू ऑफिस में बैठी कुछ फाइलों के बीच अपनी आंखें जमाए हुए थी। बॉस का आदेश था कि इन फाइलों का निपटारा जल्द से जल्द कर दिया जाए, वरना उसकी सैलरी यूं ही अटकी रहेगी। क्या हुआ रेनू? मुंह बनाकर फाइलों को क्यों निहार रही हो? रेनू के पास कुर्सी खींचकर बैठते हुए मीनाक्षी बोली। मीनाक्षी उसी के ऑफिस में काम करती थी। क्या बोलूं? रेनू ने गहरी सांस खींची। इन फाइलों का निपटारा तो मैं कर ही नहीं पाई, पता नहीं कैसे दिमाग से उतर गया। बहुत जरूरी है, यदि 2 दिन के अंदर इन्हें सही नहीं किया तो बॉस का लॉस तो होगा ही, साथ में मेरा भी पता नहीं कब सैलरी मिलेगा। तुम कितनी तेजी से काम का निपटाती हो ना। तुम्हारी मेहनत और काबिलियत को देखकर ही तो बॉस ने तुम्हें यह सब काम दिया था। अब क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे बाबा, सब ठीक है, वह घर में भी तो काम कर देखना पड़ता है ना। आर्यन की 10वीं कक्षा की परीक्षा चल रही थी, उसी पर ध्यान देने में व्यस्त रही, इसीलिए। अच्छा चलो जल्दी से अपना काम निपटा लो। मीनाक्षी वहां से अपने कैबिन की तरफ चल दी। शाम के समय ऑफिस से लौटते हुए रेनू सब्जियां आदि खरीदते हुए घर पहुंची। संजय ऑफिस से आ चुका था। रेनू को देखते ही बोला, बहुत सही समय पर आई हो, चलो जल्दी से चाय पिला दो। संजय, मैं बहुत थकी हुई हूँ, बदन में भी खिंचाव महसूस हो रहा है। आर्यन को कहती हूँ चाय बना कर ले आएगा। अरे नहीं, उसे चाय बनानी नहीं आती। कभी चाय पत्ती अधिक डाल देता है तो कभी चीनी। चाय पीने का मजा किरकिरा कर देता है। संजय बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब उसे मात्रा आदि समझा दी है, अच्छी चाय बना लेगा, कहकर रेनू ने अपने बेटे आर्यन को चाय बनाने के लिए कहा। रेनू मेहनती और टैलेंटेड महिला थी। उसे कुछ वर्ष ही हुए थे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हुए। संजय बैंक में कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। रेनू के 2 बच्चे थे, काजल और आर्यन। काजल 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी और आर्यन 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे दिया था। शुरुआती दिनों में सिंगल फैमिली होने के कारण रेनू ने एक हाउसवाइफ बने रहना मंजूर किया था, लेकिन बच्चे जब बड़े होने लगे और अपनी पढ़ाई और दोस्तों में उनकी व्यस्तता बढ़ने लगी तो रेनू को घर गृहस्थी के कामों के बाद खाली समय में अकेला महसूस होने लगा। संजय भी अपने बैंक से लौटने के बाद शाम का समय दोस्तों के बीच ठहाके लगाने में बिताता। बैंक से आने के बाद शाम की चाय पीकर संजय अपने दोस्तों के मंडली में जा बैठता। फिर तो उनके ठहाके और मनोरंजन का दौर थमता ही नहीं था। रात में 9-10 बजे के पहले वह घर नहीं आता। ऐसे में रेनू ने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली। व्यस्त दिनचर्या के साथ हाथ में सैलरी मिलने से उसे सुखद अनुभूति होने लगी। अब उसे छोटी मोटी जरूरत के लिए भी संजय पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। अपनी मेहनत और कार्य कौशल से उसने ऑफिस में खास पहचान बना ली थी, लेकिन इधर कुछ समय से वह अपने कार्य को लेकर पहले जैसी तत्परता और सक्रियता नहीं दिखा पा रही थी। घर की जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभा रही थी। उस पर ऑफिस का काम, रात का खाना बनाने के बाद रेनू टेबल पर खाना लगा रही थी। काजल, जरा खाना सर्व करो, और आर्यन, तुम पीने के लिए पानी ले आओ। आज मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ, ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगी, जल्दी से खाकर सोने जा रही हूँ। तुम लोग खाना खाकर जूठे बर्तन सिंक में डाल देना। अगली सुबह फिर से पूरा परिवार अपने अपने काम में व्यस्त हो गया। काजल और आर्यन अपनी पढ़ाई और दोस्तों के बीच, तो संजय भी दिन में ड्यूटी
और शाम में दोस्तों के साथ मस्ती में व्यस्त रहते। रेनू समय पर ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसे अभी भी 2 फाइलों के काम निपटाने थे और कल तक बॉस की टेबल पर देनी थी। गुड मॉर्निंग रेनू, और कहो तुम्हारा पेंडिंग वर्क पूरा हो गया? मीनाक्षी ने पूछा। नहीं यार, अभी तो 2 फाइलें बाकी है और कल सुबह तक बॉस को टेबल पर चाहिए। प्लीज जरा मेरी हेल्प कर दो ना। यह भारी भरकम उलझी फाइलों में सिर खपाना मेरे बस की बात नहीं, वह भी प्रेशर में। तुम्हें ध्यान नहीं शायद, लेकिन यह सब तुम्हारी प्रतिभा के कारण मिला है। और दिखाओ बॉस को अपनी प्रतिभा और काबिलियत। मीनाक्षी टोंट करते हुए हंस दी। देखो मजाक का वक्त नहीं है। तुम्हें पता है ना, बॉस ने मुझे इस महीने की सैलरी नहीं दी है। वो भी मेरी लापरवाही से नाराज हैं। यदि ऑफिस का नुकसान हुआ तो पूरी सैलरी खतरे में पड़ जाएगी। अब गंभीर बनो और कुछ रास्ता सुझाओ। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे, तो बने रहिए इसी तरह और हमारा सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।